नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक बेहतरीन सेशन पर। असल में इस सेशन को हम इसलिए जिक्र में ला रहे हैं क्योंकि जब भी कभी आपने अपने शादी महोत्सव में, किसी घर के फंक्शन में देखा हो तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि उस फंक्शन के अंदर किसी ना किसी प्रकार का व्यवधान देने के लिए बनते हैं। कई जगह बोला जाता है फूफा रूस गए, कई जगह चाचा रूस गए, कई जगह ताया रूस गए कि साहब शादी में नहीं आएंगे, आपके फंक्शन में नहीं आएंगे, क्योंकि उसी दिन तो पता चलेगा लोगों को कि हम आपके लिए कितना मायने रखते हैं। अदरवाइज बाकी दिनों में दुनिया को आप वैसे ही नहीं बताते कि हम आपके कौन है। इसी प्रकार की तर्ज में कुछ भारत के साथ चीन का रवैया भी हो रहा है। चीन भारत के द्वारा G20 की प्रेसिडेंसी में जो बड़े काम किए जा रहे हैं उनमें अब अपनी प्रेजेंस को नुक्ताचीनी के माध्यम से दिखा रहा है। चीनी नुक्ताचीनी कर रहा है। क्या कर रहा है? वो कमियां ढूंढ रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया। उसको हमारी थीम से परहेज हो गया है, हमारे वसुधैव कुटुंबकम से परहेज हो गया है। यानी उसे दिक्कत हो गई है कि भारत जो है वो पूरी दुनिया को एक परिवार क्यों मानता है। अरे चीनियों, तुम तो साउथ चीना सी को अपना मानते हो, हम दुनिया को अपना मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। डरो मत, अभी थोड़ा वेट है, पहले पियो के फिर तुम्हारी बारी है। लेकिन फिलहाल के लिए चीन के द्वारा G20 की अध्यक्षता पर जो अड़ंगा लगाया है, इसमें ताजा क्या है आइए मैं आपको बताता हूं। और इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी बातें विस्तार से समझने से पूर्व थोड़ा बेसिक्स पता करने होंगे। G20 आपको मालूम है दुनिया के 20 ताकतवर देशों का समूह है, जिसमें 19 देश है और एक संगठन है। भारत 2023 का इस समय अध्यक्ष है और वो इसको आयोजित करवाएगा, G20 की बैठक को आयोजित करवाएगा, जिसमें सारे राष्ट्र अध्यक्ष, अमेरिका, G7 कंट्रीज के पावरफुल नेशन सब यहां पर आएंगे। उसमें हमने यहां पर अपना वाक्य लिखा है, अगर आपको वो दिखाई दे तो हमने यहां पर अपना थीम वाक्य लिखा है। और वो थीम वाक्य क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, ये विश्व पूरा हमारा परिवार है। आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम, एक अर्थ, एक परिवार और एक फ्यूचर, ऐसा हमने अपनी वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है। G20 के अंदर यह है मोटो वाक्य माना गया है, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ आप यहां पर देख सकते हैं कि हम ये मानते हैं कि सारा विश्व एक परिवार है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस G20 को आयोजित कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम की बात कहां से निकल कर आती है? तो अगर इसकी प्राप्त जानकारी को अगर खोजते हुए निकले तो महाउपनिषद के अंदर लिखा है कि अयम निजम परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिताना तू वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि यह अपना, यह पराया, ऐसा विचार तुच्छ मनुष्यों का है, किंतु उदार चित्त पुरुषों का सारी पृथ्वी ही कुटुंब है। ऐसा हमारे महाउपनिषदों के अंदर लिखा गया है। ऐसा हम संसद की मतलब जो शुरुआती गेट है वहां पर भी लिख करके रखे हुए हैं। हमारे लिए यह वो दर्शाता है भारत का दुनिया के प्रति जो भाव है कि हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, हम किसी को पराया नहीं मानते हैं। ये उसका भाव है जो यहां पर दिखता है। अच्छा, इसके बारे में प्राप्त जानकारी जितने भी लिटरेचर्स में है वो यही है कि भारत का पूरी दुनिया को देखने का एक विजन है कि ये पूरा दुनिया हमारा परिवार है। अच्छा, अब हमारे दुनिया के परिवार होने से किसी को आपत्ति है क्या? बिल्कुल है। किसको है? इकोनॉमिक्स टाइम्स ने खबर छापी, चाइना ऑब्जेक्ट्स टू वसुधैव कुटुंबकम मेंशन्ड इन G20 पेपर्स। अब दिमाग में यह आना शुरू हुआ, पेपर्स कौन से आ गए भाई? पेपर्स कौन सा कोई पेपर होता है G20 का? G20 का पेपर मतलब क्या है, अब वो समझिए। देखिए, आपको यह मालूम है कि G20 की जो राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग है वो तो साल के अंत में होगी, लेकिन उससे पहले G20 की कई लेवल की मीटिंग्स हुई हैं। जैसे टूरिज्म विभाग की मीटिंग हुई है, फाइनेंस की मीटिंग हुई है, एनर्जी सेक्टर की मीटिंग हुई है। सभी प्रकार के लोगों को बुलाकर G20 देश आपस में बातचीत कर रहे हैं इंडिया के अंदर, जिनमें से आपने कई बैठकों को कश्मीर में होते हुए सुना, किसी को अरुणाचल में, किसी को बनारस में, किसी को गोवा में। इस प्रकार से आपने बैठकों को, G20 की बैठकों को भारत में अलग अलग जगहों पर होते हुए सुना। राष्ट्राध्यक्षों वाली बैठक सबसे लास्ट वाली बैठक होगी, उससे पहले सारे मंत्री वगैरह मिलकर के बहुत सारी बातचीत कर रहे हैं। तो जब भी कोई बैठक होती है तो उसका एक पेपर निकलता है। उस पेपर के अंदर वसुधैव कुटुंबकम शब्द गायब है, और गायब है इसको ढूंढा गया। तो क्यों गायब है? तो आंसर निकला, चीनियों को इस बात से दिक्कत है कि आपने वहां वसुधैव कुटुंबकम क्यों लिखा। कारण खोजने निकले कि भाई साहब यहां के डॉक्यूमेंट्स में G20 की मतलब चर्चा कहां से निकली थी। तो सबसे पहले गोवा के अंदर जुलाई में मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर वसुधैव कुटुंबकम शब्द लिखे होने पर चीनियों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई और बताया कि साहब हमें दिक्कत इसलिए है क्योंकि ये जो भाषा लिखी है ना संस्कृत, ये यूएन की ऑफिशियल भाषा नहीं है, यूएन की ऑफिशियल भाषा नहीं है, इसलिए हम इस चीज को अनुमति नहीं देते। हमने यूएन की ऑफिशियल भाषाएं तलाशी, कुल 6 भाषाएं निकली, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। तो इन्होंने कहा चूंकि हिंदी अथवा संस्कृत जिस भाषा का उपयोग किया गया है
वो यूएन की मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम शब्द को पेपर पर नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, G20 के अंदर इतने सारे देश हैं, लेके अर्जेंटीना, फ्रांस, जापान, टर्की, यूके, यूएस, ये सब सब बड़े बड़े देश उसके अंदर, बड़ी इकोनॉमी शामिल हैं। और दुनिया ने बहुत अच्छे से, जब हमने G20 का ये लोगो वाक्य घोषित किया था, तब दुनिया ने इसे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया था। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि 22 जुलाई 2023 को यह खबर निकल कर आई कि इन्हें इस बात से दिक्कत है। इवन जब डॉक्यूमेंट तलाशे गए, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग के हो, एजुकेशनल मिनिस्टर मीटिंग के हो, टूरिज्म, एनवायरमेंट, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, सबके तलाशे गए, तो वहां पर जो शब्द वसुधैव कुटुंबकम होना चाहिए था वो मिसिंग पाया गया। डॉक्यूमेंट्स जो ऑफिशियल निकलकर बाद में आए उनमें वो मिसिंग पाया गया। इस बात को इकोनॉमिक्स टाइम्स ने खोज निकाला, तो बाद में अंदर की जानकारी सूत्रों से पता चली, तो यह जानकारी निकल कर आई कि चीन को इसके ऑफिशियल लैंग्वेज के हिस्से ना होने से दिक्कत है। क्या वाकई में यह दिक्कत है क्या? हमने आंसर तलाशने का प्रयास किया। हालांकि हम इंडोनेशिया, जिसने हमसे पूर्व में यह आयोजित की थी, उसकी भी लोगो वाक्य को तलाशा, हालांकि वहां पे ऐसा कुछ मिला नहीं। लेकिन हम असल में कारण खोजने निकले कि चीन को ही दिक्कत क्यों हुई, बाकियों ने कोई भी बात क्यों नहीं बोली। तो इसके पीछे का कारण जानते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है ना साथियों, कि भारत इन दिनों चीन के साथ बड़ा खेला खेल रहा है G20 के नाम से, और चीन इससे पूरी तरह तंग आ चुका है। आप पूछेंगे कैसे? तो देखिए, 4 महीने पहले भारत ने G20 देशों की बैठक बुलाई और बिना चीन को बताए ही अरुणाचल प्रदेश में कर दी। हमने ऑफिशियली बता रखा था कि हम चेन्नई में मीटिंग करेंगे 24-25 तारीख को, लेकिन हमने मीटिंग कहां कर दी? अरुणाचल प्रदेश में कर दी। हमने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर रखा था कि चेन्नई में मीटिंग होगी। अरुणाचल प्रदेश, जिसे चीन अपना बताता है, हमने दुनिया को उठा करके सबको वहां बिठाकर दुनिया को दिखा दिया कि यह हमारा है, हमारा मुख्यमंत्री है, हमारी जनता यहां रहती है। चीन इस बात से बुरी तरह तंग आ गया कि भाई साहब, इन्होंने तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर G20 की बैठक कर दी, कितना गजब काम कर दिया साहब, इन्होंने तो हमारे साथ बेइज्जती कर दी। फिर दूसरी बात, पाकिस्तान जाकर रोया, पाकिस्तान चीन के पास जाकर रोया कि अंकल अंकल हमें बचाओ, क्योंकि ये लोग तो कश्मीर में भी मीटिंग कर रहे हैं, दुनिया को पता चल जाएगा कश्मीर में कितनी शांति है। इसने कहा हम कश्मीर नहीं आएंगे अगर आपने किया तो। भारत ने कहा कोई बात नहीं, मत आना। हमने कश्मीर में भी मीटिंग सक्सेसफुली आयोजित करवाकर दिखा दी दुनिया को कि देखो कश्मीर में कितने अच्छे से लोग रहते हैं, कितने हैप्पीली लोग यहां घूमने फिरने आते हैं, एकदम मस्त चल रहा है। कोई बात नहीं साहब, दो तो साहब इसको सीधा सीधा मतलब 2 बार तो इसको स्टंप कर दिया। कोई बात नहीं साहब। इस बात से चीनी थोड़े नाराज हुए। उनके अखबार में छपा कि भारत इस चीज को ये अपॉर्चुनिटी ना बनाए कि भाई भारत चीन के बीच के द्वंद्व को दुनिया देखें, बल्कि इसे कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए उपयोग में लिया जाना चाहिए। भारत ने कहा ठीक है, हमारा उद्देश्य भी यह है कि हम पूरी तरह से दुनिया के अंदर ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, रेजिलियंस, ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम, एमएसएमई, लॉजिस्टिक, WTO रिफॉर्म, इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रख करके चीजें बढ़ा रहे हैं। अच्छा, जिन्हें अब तक पूरी कहानी के अंदर यह भी नहीं पता चला कि ये G20 क्या है, तो दुनिया की 85% इकोनॉमी को या जीडीपी को मेंटेन करने वाले 20 देशों का समूह है ये, उनकी बैठक है असल में। अब ताजा ताजा ऐसा क्या हुआ जिसके चलते चीन को बिल्कुल ही मिर्ची लगी हुई है? देखो, असल में भारत ने चीन को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। क्या नुकसान पहुंचाया है? भारत ने असल में चीन से आने वाले लैपटॉप्स पर रोक लगा दी है, कंप्यूटर्स पर रोक लगा दी है, और कहा है कि मेक इन इंडिया के तहत बनाओ। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लगभग $20 बिलियन का हम लोग लैपटॉप, कंप्यूटर्स इंपोर्ट करते थे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंपोर्ट करते थे चाइना से। अब अचानक भारत सरकार ने इस पर रोक लगा दी कि नहीं साहब, ये नहीं चलेगा। तो असल में हमने इनकी नस दबा दी। पहले तो आपने वैसे सामाजिक बेइज्जती करी, अब इनके साथ में व्यापार में भी धोखा हो गया। इस बात से ये तंग है इन दिनों, ठीक है ना। और साथ में इंडिया ने साफ साफ कह दिया है कि हम अपने जो मिलिट्री ड्रोन्स है ना, उसमें भी चाइनीज सामान नहीं लगने देंगे। इतना ही नहीं, इंडिया ने अपने ही लेवल पर प्रॉपर तरीके से जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं उनका भी निर्माण भारत में करने का निर्णय ले लिया है। साथ में जो चीन के दुश्मन हैं उनको हम अपनी तरफ से वेपन दे रहे हैं। वियतनाम को हमने अपनी तरफ से वेपन देने का काम किया है। इससे चीन को यह लग गया है कि भारत न केवल G20 के माध्यम से दुनिया के सामने हमारी परतें खोल रहा है, बल्कि यह हमको सीधा सीधा नुकसान भी पहुंचा रहा है। तो इसको इतना ज्यादा हम वो ना करें, किसी ना किसी प्रकार से हम मुद्दे को तूल दें जिससे भारत की अध्यक्षता में होने के बावजूद हम वहां ना जा पाए। इस तरह से चाइना जो है वो हमारे ऊपर नजरें बनाने की कोशिश कर रहा है। इन सब का परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि चीन की अब मेजॉरिटी आबादी ये समझने लगी है कि भारत उनका दुश्मन है, और भारत जो है वो इनके लिए एक चुनौती बन चुका है। ये चीनी लोग भी मानने लगे हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय से जब ये जानकारी पूछी गई कि साहब कोई वाकई में ऐसी बात है क्या कि G20 के अंदर जो टैगलाइन लिखी है उस पर आपत्ति है,
विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात पर अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। हालांकि जो जानकारी है वो ये है कि भारत कोशिश कर रहा है यूएन के अंदर हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज बनवाने की। इसके लिए हमारे प्रयास चल रहे हैं और इसमें सफलता भी मिली है। सफलता क्या मिली है कि भारत ने प्रयास किया तो यूनेस्को ने हमें परमिट किया कि जो यूनेस्को हेरिटेज साइट हैं उनका डिस्क्रिप्शन हिंदी में भी डाला जाए। ये हमें सहूलियत भी मिली है। संभव है कि दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन रखने वाला देश आने वाले समय में अपनी भाषा को भी यूएन की ऑफिशियल भाषा बनवाएगा। बाय द वे, हमारी सबसे बड़ी अड़चनों में चीन ही है, जो हमको हर जगह परमानेंट 5 मेंबर्स में से अगर किसी को सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे आने से आपत्ति है तो उसका नाम भी चीन ही है और ये जग जाहिर है। तो चीन हमें देखकर खुश कैसे हो सकता है, लेकिन हाँ, हम अपने तरीकों से उसे परेशान कर रहे हैं, ये हमें बड़ी खुशी देता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आपकी ऐसे विषयों पर क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जरूरी जानकारी प्राप्त करते चले जाएं। हमारे द्वारा आरएएस प्रशासनिक परीक्षा के लिए आप लोगों के लिए एक नया बैच अनाउंस किया गया एकलव्य के नाम से, जिसके अंदर एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं। केवल 7 दिनों के लिए एडमिशन, जिसके अंदर 15 सब्जेक्ट आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। मात्र 7500 रुपए में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। पहाड़ जैसा सिलेबस, 1.5 साल का आपका कोर्स की वैलिडिटी 7500 रुपए में आपको उपलब्ध कराई जा रही है। और चूंकि एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, तो जो साथी प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, उनके लिए हमने मात्र 999 में आपके लिए टेस्ट अनाउंस कर दिया है। इवन इसके साथ साथ यदि आपको इंग्लिश मीडियम के रिटन हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे दिए गए पते पर पहुंच करके अपने नोट्स बाई हैंड भी पिक कर सकते हैं। आरएएस प्री प्लस मेंस के कंप्लीट नोट्स यहां पर दिए जा रहे हैं। गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर हमारे एप्लीकेशन उपलब्ध है, जिन्हें जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।